बच्चों, कक्षा 9 में पाठ जीवन की मौलिक इकाई में एक बार फिर से आगे चलते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ाया था। अब कुछ और अंगों के बारे में आपको हम पढ़ाते हैं। कोशिका के अंगों के बारे में क्रम से पढ़ते रहिए। उनकी संरचना और उनके कार्य और उनके चित्र, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पर प्रश्न आता है और किसी न किसी एक कोशिका के वर्णन के बारे में तो जरूर आएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीडियोस को बार बार देखिए, याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। मैं शॉर्ट में बनाकर आपको क्लास देता हूँ, इससे कॉपी पे भी नोट करना है आपको जरूर। एक एक वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो सब कॉपी में नोट होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर आपने करना है। तो इसमें अब हम, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको लवक के बारे में पढ़ाया था कि लवक क्या होते हैं। इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, हरित लवक, गलती लिख दिया, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक हरे रंग के होते हैं। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा और रंग जो पौधों में आते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं। अवर्णी लवक, इनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा कार्य है पौधों में। चलिए, सबसे पहले मैं जब ये पढ़ा चुका हूँ हरित लवक पिछली कक्षा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के सहायक है। तो वर्णी लवक, वर्ण का मतलब रंग ही तो होता है, तो फल और फूलों में जो रंग आता है वो इन्हीं वर्णी लवक के कारण आता है। फूल रंग बिरंगे होते हैं, पीले, लाल, गुलाबी, बहुत आकर्षक होते हैं। उसका कारण है बच्चों, ताकि जो कीट पतंगे हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और परागण क्रिया हो सके। परागण क्रिया मतलब एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर जा सके, इसे हम परागण क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, परागण क्रिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्णी लवक। छोटे छोटे कीड़े रंगों से आकर्षित होकर परागण क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवर्णी लवक। इनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ये खाद्य पदार्थ यानी भोजन का संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे भ्रूण, भ्रूण मतलब छोटा पौधा होता है। बीज पत्र, आपने कुछ बीज ऐसे देखे होंगे जो दो भागों से मिलकर बनते हैं। जैसे चना होता है, चने को आप उसकी खाद उतारेंगे तो आपको दो टुकड़े मिलेंगे उसमें, तो वो बीज पत्र है। तो बीज पत्रों में मंड क्या होता है? मंड भोजन होता है। जो पौधे जिस भोजन का निर्माण करते हैं उसे मंड कहते हैं। मंड का संग्रह करता है। बीजों में तेल व प्रोटीन का संग्रह भी अवर्णी लवक के द्वारा होता है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राइबोसोम्स पर आते हैं। आपको इस तरह की गोल संरचनाएं दिखाई देती होंगी, जैसे पिन का टॉप होता है, इस तरह की होती है। और इसमें जो बड़ा ये गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसे 50S कहते हैं और छोटे वाले को 30S कहते हैं। और इस पूरे को हम 70S से जानते हैं। ये जो राइबोसोम्स होता है ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए मैंने आपको बताया था कल, इसकी फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है और इसका कार्य भी क्या है? प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण। राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसका निर्माण करता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी इसीलिए कहते हैं। इसके बाद आता है तारककाय या सेंट्रोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बन जाता है कि ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जानना चाहते हो तो इस टॉपिक को याद रखिए और एक कोशिका भित्ति को याद रखिए। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो केवल जंतु कोशिका में मिलता है ये, और केंद्रक के पास मिलेगा, और कुछ कवक और शैवाल में भी मिलता है।
कवक और शैवाल ये पौधों की श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव भी इन्हें आप कह सकते हैं। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, बहुत अच्छी तो बनी नहीं है, बाकी किताबों में आप देख सकते हैं, नहीं तो जब किताबें आ जाएंगी तब देख लेना। जब इसको काटोगे तो इस तरीके से 27 नलिकाएं तीन तीन के ग्रुप में आपको, तीन तीन ग्रुप में आपको दिखाई देगी, 27 सूक्ष्म नलिकाएं। कार्य क्या है इसका? कोशिका विभाजन के समय तर्कु का ध्रुव एस्टर बनाता है, शुक्राणु बनने में शुक्राणु के फ्लेजेलम का अक्षीय तंतु बनाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज मैंने आपको वर्णिलवक क्या होते हैं, फूलों और फलों में रंग देते हैं, इसी के कारण परागण क्रिया में मदद मिलती है। अवर्णिलवक खाद्य पदार्थों का संग्रह, भ्रूण व बीज पत्र में मंड का संग्रह, बीजों में तेल व प्रोटीन का संग्रह करते हैं। फिर राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन व एंजाइम बनाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तारककाय बहुत इंपॉर्टेंट, पादप कोशिकाओं में नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में होता है। केवल जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास, कुछ कवक व शैवाल में भी मिलता है। 27 सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा बनता है, तीन तीन के ग्रुप में। कार्य कोशिका विभाजन के समय तर्कु का ध्रुव एस्टर बनाता है, और शुक्राणु बनने में शुक्राणु के फ्लेजेलम का अक्षीय तंतु बनाता है। इस प्रकार मैंने आपको लवक का वर्णिलवक, राइबोसोम्स और तारककाय को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अब हम कुछ और कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। अब पढ़ाते हैं बच्चों आपको सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु। ये प्राय यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका जंतु या पादप दोनों में होती है। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जंतु या पादप दोनों प्रकार की कोशिका है, उसमें ये सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल सा बिछा रहता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, कोशिका कला के नीचे पाए जाते हैं। कोशिका कला का कंकाल उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं, जैसे हमारा कंकाल हमें दृढ़ता प्रदान करता है, उसी प्रकार ये भी कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं। संकुचन क्षमता को बढ़ा देते हैं कोशिका की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है कोशिका के, ये हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ, जो कार्य नहीं करते, इनका कोई, यानी ये सजीव नहीं है, निर्जीव रूप से कोशिका में पड़े रहते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। संचित पदार्थ जैसे शर्करा है, मंड है, प्रोटीन है, वसा है, जड़, तना, बीज, ये सब इनमें संचित रहता है और ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, वृक्ष को या कोशिका को ऊर्जा देता है। तो जड़, तना, बीज तो पौधों में ही होते हैं, तो ये उन्हीं को ऊर्जा देते हैं। स्रावी पदार्थ पौधों में बहुत सारी ग्रंथियां तो नहीं होती, श्रवण ग्रंथियां जैसे जंतुओं में होती हैं, लेकिन इनसे भी वर्णक, एंजाइम, हार्मोन, मकरंद मीठा पदार्थ होता है, विटामिन ये आदि स्रावित होते हैं। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, जैसे हम उत्सर्जन करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से निकलती हैं बाहर, उत्सर्जी। ऐसी पौधे में उत्सर्जन अंग तो नहीं होते, लेकिन वो पत्तियों, फलों के रूप में या पेड़ की छाल के रूप में अपने अंदर से जो उनके काम की चीजें नहीं हैं उन्हें निकाल देते हैं। इस प्रकार ये कोशिका के अंदर बहुत सारे जो अंग थे उनका वर्णन मैंने कराया, और अब मैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अंग के बारे में पढ़ाना चाहूँगा, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो आइए केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो यह है बच्चों आपके सामने केंद्रक की संरचना। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, जूम कर देता हूँ मैं इसे, केंद्रक को।
आप इसे ध्यान से देखिए, ये है केंद्रक। केंद्रक में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ धागे जैसी संरचना है, एक गोल गोल, इन धागों को क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसके ऊपर के आवरण को केंद्रक आवरण, जो दोहरी परत का बना हुआ है, और इसमें छिद्र भी हैं, क्रोमेटिन धागे हैं, और फिर एक गोल गोल केंद्रिका भी आपको दिखाई दे रही होगी, और इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, ये हमारे सामने केंद्रक के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर इसमें से पूछा जाता है। कुछ बातें अब मैं आपको बताता हूँ। आइए बच्चों, केंद्रक के बारे में जानते हैं। कोशिका का कंट्रोल रूम है ये, जहाँ से कोशिका के सारे कार्य नियंत्रित होते हैं। खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। संरचना आपके सामने मैंने जूम करके भी दिखाई। इसके ऊपर दोहरी परत का एक आवरण है जिसमें छिद्र है, देख रहे होंगे आपको। इनसे पदार्थों का आवागमन होता है। ये कुछ धागे जैसी संरचना दिखा रखी है, इसे क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ये गोल गोल संरचना दिखाई होगी, इसे केंद्रक, और इसमें कुछ द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तरल और कणिका में होता है, इसमें कण भी होते हैं। आइए देखते हैं केंद्रक के भाग। केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे, केंद्रिका। तो केंद्रक आवरण दोहरी परत का होता है, इसमें छिद्र होते हैं। केंद्रक द्रव्य पारदर्शी कणिका में तरल पदार्थ है। केंद्रक जालिका, क्रोमेटिन धागे जो है इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोनीमेटा भी इन्हें कहते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो इनसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से बने होते हैं ये केंद्रक। इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बड़ी क्लासों में आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हो सकता है 10th क्लास में भी मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए। डीएनए के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केंद्रिकाएं जो गोल गोल संरचना है, ये केंद्रिका है। ये एक या दो होती है कोशिका में। आरएनए प्लस प्रोटीन की बनती है, उसमें होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन। और राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का निर्माण यानी संश्लेषण इसी केंद्रिका में होता है। तो बच्चों, केंद्रक के बारे में आपने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। बार बार वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अच्छे से समझा रहा हूँ, कॉपी में सारा नोट कर लिया करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट खींच लिया करो ताकि वीडियो बार बार ना देखनी पड़े, छोटे में ही काम चल जाए। हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी एक बड़ा सा कुछ दिखाई दे, इस तरीके से। और कहते हैं कि भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किसी चैनल पर है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तुरंत आपको पता लग जाए। क्योंकि कई बार असमय में वीडियो डालता हूँ, रात में भी डाल देता हूँ, तो आपको पता लग जाए और आप एक दिन पहले ही वीडियो को अच्छे प्रकार से देखकर तब फिर अध्ययन करें। जो भी प्रॉब्लम हो आपकी पूछें, समय का सदुपयोग करें बच्चों। फिर कहूँगा संभल कर रहें, घर में रहें, अंदर रहें, बाहर ना निकले ज़्यादा। कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, हमारे भी आसपास अभी मिला है कोरोना वायरस, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बचकर रहें, सभी सुरक्षित रहें, ऐसा ही मैं आशा करूँगा। और अपनी पढ़ाई का पूरा आनंद लें, बार बार वीडियोस को देखें। और इस प्रकार आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।